वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची आएंगे। ग्रीन लाइन का इफ्तिताह और KCR इंफ्रास्ट्रक्चर का संगे बुनियाद रखेंगे। कराची वालों ने एक बार फिर उम्मीदें बांध ली। कुछ ने कहा आज तक तो वज़ीर आज़म तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। कहते हैं वज़ीर आज़म अवाम की उमंगों पर पूरा उतरे। कराची में कोई काम नहीं हो रहा, शहर खंडर बन चुका। वज़ीर आज़म नोटिस लें, ट्रांसपोर्ट और महंगाई का मसला हल करें। तवक्कुआत तो थी लेकिन वो पूरा नहीं उतरे। कराची के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कराची में कुछ हो ही नहीं रहा। सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का है, महंगाई का है। कुछ इसका हल कर दें और ये जो हालत है कचरा कुंडी की, ये ख़त्म कर दें बस। हमने 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में जब हमारी हुकूमत गई है। इन्होंने सवा तीन साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं, वो भी अभी आई हैं 40 बसें मंगवाकर कहते हैं मंसूबा हमने बनाया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की कराची के मंसूबों पर कड़ी तनकीद। कहा K4 जहां छोड़ा था आज भी वहीं है। 3.25 साल में भी ग्रीन लाइन नामुकम्मल रहा। लियारी एक्सप्रेसवे से लेकर पोर्ट कासिम पावर प्रोजेक्ट, LNG टर्मिनल से लेकर ओवरहेड ब्रिजेस भी नवाज हुकूमत ने दिए। कराची में अमन भी नून लीग की हुकूमत लाई। पिछले 3 सालों में कराची के लिए कभी 162 अरब तो कभी 1100 अरब का ऐलान हुआ, लेकिन 1 रुपया कहीं नहीं लगा। अली जैदी ने KPT के लिए $3.5 अरब के मंसूबे का ऐलान किया। उन्हें तो गिनती तक नहीं आती। अली जैदी से अगर पूछे 3.5 बिलियन कितने रुपए के बराबर होते हैं, उसमें कितने ज़ीरो होते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि 3.5 बिलियन का मतलब क्या है। और वो ऐसे बता रहे हैं जैसे अगले महीने ये सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। सो $3.5 बिलियन का प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। ये वैसे ही है जैसे 162 बिलियन अनाउंस किए थे। ये वैसे ही है जो 1100 बिलियन पिछले साल अनाउंस किए थे। कोई पैसा यहाँ नहीं आना। कराची बहुत एक ख़ास शहर है। हम इसके साथ इंसाफ नहीं करते, वो एक और बात है, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी दरिया दिली से और सखावत से न सिर्फ वो जो कराची में रहते हैं उनको ज़िंदा रखता है, बल्कि पाकिस्तान को ज़िंदा रखता है। हम कराची के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, वफाकी वजीर असद उमर का एतराफ़। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जब तक जागीरदाराना निज़ाम मौजूद है जमहूरियत पनप नहीं सकती। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में तकरीब। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत उर्दू बोलने वालों का इस्तेहसाल कर रही है। ठीक है, सिंध हुकूमत आपको सिंध के अंदर उर्दू बोलने वालों को नौकरी नहीं देती है या नॉन सिंधियों को नौकरी नहीं देती है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन बाकी तो सच्ची बात है कि कराची के अंदर तो रहकर अल्लाह की मेहरबानी से कुछ ना कुछ आदमी जो है वो दाल दलिया निकल ही आता है। तो कराची की एक ये तो शान है। बुरा वक्त अच्छे लोगों पर ही आता है। इस शहर ने बहुत कुछ दिया हमको, बहुत बड़ा शहर है। जैसे कुछ वक्त ने कहा ये माँ है और माँ की बाहें तो खुली रहती हैं हमेशा। रोशनी पानी पर किसी का कब्ज़ा नहीं है, ये हर एक का हक है। ये हक हमको मिलना चाहिए। ऐसी बाकमाल बातें सिर्फ अनवर मकसूद ही का खासा है। कराची की गर्म शाम में अनवर मकसूद ने तंज़ो मिज़ाज में ही खूबसूरती से संजीदा बातें कह दी। आर्ट्स काउंसिल में महफिल बनी कश्ते ज़ाफ़रान, कोरोना और बढ़ती आबादी भी रहे चुटकुलों में शामिल। तादाद देखें आप, अब बढ़ती जा रही है। ये कोविड में और बढ़ गई, जिसके जिम्मेदार ये हैं कि लोग कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर जारी। एक दिन में मजीद 42 मरीज जान से गए। 1780 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.98% रही। कोरोना केसेस कम हुए तो डेंगू सर उठाने लगा। सिर्फ लाहौर में एक दिन में 81, पंजाब के दीगर शहरों में 73 केसेस सामने आ गए। सिंध में कातिल मच्छर एक माह में 5 जाने निकल गया। 371 केसेस की तस्दीक हो चुकी। ओवर बिलिंग क्यों की? नेपरा ने बिजली सार्फिन से जायद बिलों की वसूली का नोटिस ले लिया। सार्फिन की शिकायत पर अवामी समात 30 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी। 8 माह में मुल्तान, सक्खर, कराची और लाहौर के सार्फिन पर ओवर बिलिंग का बोझ डाला गया था। अदाकार उमर शरीफ बीमार, इलाज के लिए अमरीका रवानगी कल मुतवक्के। आज रात पहुंचने वाली एयर एम्बुलेंस के जरिए जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल पहुंचाया जाएगा। उमर शरीफ की पहली बीवी और 2 बेटे 28 सितंबर को अमरीका जाएंगे। महकमा सेहत ने तीनों फैमिली मेंबर्स के लिए टिकट्स बुक करवा दिए।
ये वो कचरा है जो हज़ारा कब्रिस्तान के करीब पड़ा है। ये कचरा ना सिर्फ इलाके में ताफुन फैलाता है, इसकी वजह से इलाके में बीमारियां भी फैल रही है। कोयटा के हज़ारा कब्रिस्तान में कचरे के पहाड़, गंदगी और गिलाज़त से पूरे इलाके में ताफुन और बीमारियां फैल गईं। रस्सी की मदद से चट्टान जैसी दीवार पर चढ़ने के जतन, चीते जैसी फुर्ती, हाथों में शाहीन के पंजों जैसी गिरफ्त। इस्लामाबाद में वॉल क्लाइंबिंग के मुकाबलों में बच्चों की भरपूर शिरकत। मकसद कोहपेमाई की तरबियत देना है। दौरा मनसूखी का फैसला हमारे हाथ में नहीं था। सख्त तनकीद के बाद कीवी टीम के हेड कोच ने जबान खोल दी। गैरी स्टेट कहते हैं पाकिस्तान में जो हुआ वो मायूस कुन है। पाकिस्तान क्रिकेट और शायकीन का दर्द महसूस कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच ही पाकिस्तान के खिलाफ है। साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर इयन चैपल भी पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। कहा, दौरे मनसूख करके पाकिस्तान के साथ बुरा सलूक किया गया। इंग्लिश बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ खुदगर्जी दिखाई। पाकिस्तान ने इंतहाई मुश्किल हालात में इंग्लैंड का दौरा किया था। नेक नियति से क्रिकेट की बेहतरी का सोचना होगा।